नमस्कार बच्चों, आज से हम अपनी परियोजना का प्रारंभ कर रहे हैं। अपनी हिंदी विषय की परियोजना में हमने जो मूल विषय लिया है वो लिया है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। तो साहित्य की जो विधाएं हैं गद्य और पद्य, उसके अंतर्गत हमने गद्य की विधाएं जो है वो चुनी हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम उपन्यास पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कहानी है, फिर नाटक है, निबंध है, आलोचना है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है और रिपोर्टाज हैं। ये 10 गद्य की विधाएं जो हैं ये हमारी परियोजना का विषयाधार है। तो हमारी जो परियोजना है वो इसी पर आधारित होगी। हिंदी साहित्य का अपना ही एक समृद्ध रचना संसार है और इस परियोजना के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा परियोजना का विषय, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम जिन विषयों पर अपना कार्य करेंगे वो होंगे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा और रिपोर्टाज। चलिए सबसे पहले जानते हैं उपन्यास के बारे में। ठीक है, उपन्यास क्या है? उपन्यास उप तथा न्यास से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रचना। अर्थात उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उक्त रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए। ठीक है, एक साधारण परिभाषा जो बनती है उपन्यास की वो ये है कि जिसमें मानव जीवन के किसी भी तत्व को उक्त रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए, किसी एक पक्ष के बारे में जो है उसका वर्णन किया जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए लिखा कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर है। ये मुंशी प्रेमचंद जी की परिभाषा है उपन्यास के विषय में। प्रथम उपन्यासकार हिंदी का अगर बात की जाए तो माना जाता है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी को। हालांकि इनके उपन्यास को प्रथम मौलिक उपन्यास हम नहीं कहते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार जो है वो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु कहलाया, जो सन 1882 में आया। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु सन 1882 में आया। अब बात करते हैं प्रमुख उपन्यासकारों की। तो इसमें प्रमुख नाम आते हैं देवकी नंदन खत्री जी, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, रांगेय राघव, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, वृंदावनलाल वर्मा जी। तो ये हो गया उपन्यास का वर्णन। गद्य की दूसरी विधा है कहानी। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बांग्ला भाषा में इसे गल्प कहा गया। हालांकि कहानी जो है वो बहुत पहले आ चुकी थी। मौखिक कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास है, लेकिन एक स्वरूप जो कहानी को प्राप्त हुआ है वो 19वीं सदी में प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे 19वीं सदी की विधा के रूप में जाना जाता है। कहानी की परिभाषा की अगर हम बात करें तो किसी भी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी जिसमें परिवेश हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरमोत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। इसके तत्व हैं कथानक, द्वंद्व, देश काल तथा वातावरण, पात्र, संवाद, भाषा शैली तथा उद्देश्य। अगर हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की बात की जाए तो इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है, लेकिन जहां बात होती है सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण कहानी की तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था हिंदी की सबसे अधिक चर्चित कहानी है। कहानी की परंपरा जो है वो अपने साथ अलग अलग पक्ष लेकर चलती है। इसमें पहली परंपरा आई भाव प्रधान परंपरा, फिर आई आदर्शवादी परंपरा, उसके पश्चात यथार्थवादी परंपरा, मनोवैज्ञानिक परंपरा, मनोविश्लेषणात्मक परंपरा, प्रभाववादी परंपरा,
और सामाजिक यथार्थवादी परंपरा। तो ये तो था कहानी का संक्षिप्त ब्यौरा।